नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 है। यह जो है आपके आगामी एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपीसीएल, हाईकोर्ट के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग कौन सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। यहाँ पे प्रमुख कवि और उनकी जो है रचनाओं को सुमेलित किया गया है, इसमें आपको पहचानना किसका सुमेलन सही नहीं है। विद्यापति, कीर्तिलता, कुतुबन, चित्रावली, शेख निसार, यूसुफ जुलेखा, मोहम्मद जायसी, पद्मावत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुतुबन ने जो है चित्रावली की रचना नहीं की थी, बल्कि चित्रावली की जो रचना है वह उस्मान ने की थी। उस्मान ने जो है चित्रावली रचना की थी और कुतुबन की जो है एक फेमस कृति है मृगावती। मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। और बात करते हैं विद्यापति, तो विद्यापति जो है यह मैथिली के सर्वोपरि कवि हैं। मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति हैं और इन्होंने जो है कीर्तिलता की रचना की थी और इसके साथ पदावली और कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने की थी। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा की रचना की थी और मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। और इसके साथ ही जायसी ने अखरावट, चित्ररेखा की रचना की है। चित्ररेखा, पद्मावत और अखरावट की रचना मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत एक महाकाव्य है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह भी आप लोग नोट करते चले, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है और पद्मावत में राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा की गई है। आइए देते हैं अगला प्रश्न। लोग हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, इकबाल या नामदेव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इकबाल। इकबाल ने जो है कहा था हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा का जो है नारा दिया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। खड़ी हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वह अवधी भाषा में की थी और यह 16वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था। 16वीं शताब्दी में इसे लिखा था। और रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और यह कांड कौन से हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है कि 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन है। तो सबसे बड़ा कांड आपका बाल कांड है। और पिछले वीडियो के पेपर में जो पूछा गया था सबसे छोटा जो कांड है वह भी पूछा गया है, वह आपका किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है और बाल कांड जो है सबसे बड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है। सदा सुखलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां या सदन मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इंसा अल्लाह खां ने जो है रानी केतकी की कहानी लिखी गई है और इसे जो है हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न। लोग सरस्वती पत्रिका का संचालन किसने नहीं किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें 3 लोगों ने किया है और 1 लोगों ने नहीं किया है। इससे आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि सरस्वती पत्रिका का संचालन किन किन लोगों ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी।
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र ने जो है सरस्वती पत्रिका का संचालन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संचालन किया था। ब्राह्मण पत्रिका का संचालन किया था। सरस्वती पत्रिका का सर्वप्रथम संचालन जो है वह श्याम सुंदर दास ने किया था। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, और अंत में जो है इसके बाद जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था, और इनके बाद जो है देवी दत्त शुक्ल ने किया था। तो इस प्रकार जो है सरस्वती पत्रिका का संचालन जो है वह श्याम सुंदर दास ने किया था। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसका संचालन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे? श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, श्रीनिवास दास। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, और इसके जो रचना है वह श्रीनिवास दास ने की थी। और श्रीनिवास दास जो है यह मथुरा के रहने वाले थे, और इसको जो है 1883 में जो है प्रकाशित कराया गया था परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और इसकी रचना जो है श्रीनिवास दास ने की थी, और इसे 1883 में जो है प्रकाशित कराया गया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण प्रेमघन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है वह किया था। और यह जो है मासिक पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्रिका जो है यह एक मासिक पत्रिका थी, और इसे जो है 1880 में प्रारंभ किया गया था। ब्राह्मण पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी, और इसका जो है संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। छायावाद के चतुर्थ स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें जो है रामकुमार वर्मा जी जो है इसमें शामिल नहीं है चतुर्थ स्तंभों में। चतुर्थ स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी शामिल थे। सुमित्रा नंदन पंत जो है चतुर्थ स्तंभों में शामिल थे। प्रश्न एक और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे? तो यह जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1892, 1893, 1899 या 1905। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना जो है वाराणसी में हुई थी। वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, और इसके जो है जो संस्थापक थे वह राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास जी थे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 में हुई थी, और बनारस में हुई थी, वाराणसी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? शिव कुमार सिंह, मदन मोहन मालवीय, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र दिवाकर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे, और यह जो सम्मेलन हुआ था वह 1910 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था, और इसके जो है 1918 में जो है अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 1918 में बने थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 12 मार्च, 14 सितंबर या 5 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इसके मनाने का कारण क्या है
क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा के रूप में जो है हिंदी स्वीकार कर ली जाती है। और विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुनील चटर्जी, सी राजगोपालाचारी, बीजी खेर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बीजी खेर जो थे वह प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रथम राजभाषा आयोग का जो स्थापना हुई थी कि स्थापना 1955 में की गई थी और इसमें बीजी खेर अध्यक्ष थे और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 1956 में प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाराणसी, न्यूयॉर्क, नागपुर या लंदन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यह नागपुर में 1974 में हुआ था और यह सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1974 को हुआ था। और उस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्हीं की पहल थी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वह नागपुर में किया जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 20, 22, 21 या 25? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा संबंधित है और इसमें कुल जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नीहार, रस्म, नीरजा, चिदम्बरम? अर्थात इसमें 3 रचना जो है वह महादेवी वर्मा जी की है, एक रचना किसी अन्य लेखक की है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है यह महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है बल्कि चिदम्बरा जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। और इसी रचना के लिए जो है 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की, तो महादेवी वर्मा जी को 1982 में यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग भी इसे नोट करते चलिएगा। चिदम्बरा के लिए यहाँ पे गलती हुई है, यह जो 1961 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, और 1982 में जो है यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ था। और निहार, रस्म और नीरजा जो है यह महादेवी वर्मा ने लिखी है। यहाँ पे 1961 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रेम पथिक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने जो है प्रेम पथिक की रचना की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी एक राजभाषा है, तो यह पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने रखा था? श्री राजगोपालाचारी, सुनीत कुमार, गोपाल स्वामी अयंगर या अनंत सैनम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर ने जो है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव का जो है समर्थन वह शंकर राव देव ने किया था। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर ने जो। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तो इस प्रकार जो है प्रश्न पूरा होता है। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।